हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे जो एक लेमन इंसान है, जो एक स्टूडेंट है, जो थोड़ा सा फाइनेंस से थोड़ा सा दूर है, वो कैसे बैलेंस शीट को पढ़ता है। और हम ये भी सीखेंगे क्या बैलेंस शीट को पढ़ने के लिए कोई मैथमेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है क्या। तो इन सब का आंसर मिलेगा इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिएगा। लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने ब्रेन को कैसे कंडीशनिंग कर सकते हैं, क्या वो अप्रोच है जो आपको होना ही चाहिए। आप अपने माइंड को कैसे अप्रोच बिल्कुल फिक्स कर देंगे कि इसमें टिकना है तो सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा कंपाउंडिंग का वो बेनिफिट जो हम सब निकालना चाहते हैं एट द अर्ली स्टेज। अगर आप 19 ईयर वाले हैं या 30 के बिलो हैं, 30 के अबव हैं, तो कम से कम आपको बैलेंस शीट जो होता है कि उसमें लिखा होता है कि डेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, प्रमोटर होल्डिंग कितना है, कैश वैल्यू कितना है, कैश इन अकाउंट कितना है, और कितने क्या क्या कंपनी बनाती है, और कितना इसका मार्जिन सेल मार्जिन बढ़ा है। ये सारी चीज़ें आपको देखने आना चाहिए। एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हाँ, ये बिज़नेस अगर मैं करता तो बिज़नेस चलता कि नहीं चलता, और आप एक रेशनल डिसीजन ले सकते हैं बिना किसी की टिप्स या ट्रिक्स के, और आप खुद बन जाएंगे सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और एक चीज़ रिक्वेस्ट है, पेन नोटबुक आपके पास होना चाहिए ताकि आप हर पॉइंट को लिखें और आपके दिमाग में सारी पॉइंट्स बिल्कुल सेट हो जाएं। लास्ट में मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा, देखिए आप कितना परसेंट इंटरेस्ट एक रैशनल आदमी को रखना चाहिए। जो इंटरेस्ट हो सकता है 60 to 80% एक नॉर्मल इंसान को इतना एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये इतना मतलब वो अज्यूम कर सकता है कि दिस इज़ द गुड व्हाट वी कॉल रिटर्न। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको अप्रोच बिल्कुल सही रखना पड़ेगा कि भाई साहब, इट्स नॉट अ गैम्बलिंग, यू जस्ट हैव टू पिक अप द स्टॉक जो बिल्कुल सस्ता हो, सुंदर हो, टिकाऊ हो, बैलेंस शीट सही दिखाता हो, मतलब उसके फंडामेंटल बिल्कुल अच्छे हो। अगर घर अच्छा होगा, न्यू अच्छा होगा, तो घर भी अच्छा होगा। सेम इसी प्रिंसिपल पर बात करते हैं। और लास्ट में आप सबको पता है मेरा नाम संजीत है, और मैं आप सबके लिए ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इस पे एक लाइक बटन आप हिट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, आई सी यू द कंप्लीट वीडियो। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, दिस साइड संजीत। आज में जो डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे आप किसी भी कंपनी का फाइनेंस, कैसे उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, अकाउंट टू नोट्स, कैसे आप डिस्कस करेंगे, क्या देखेंगे, कैसे उसका सेल्स ग्रोथ देखेंगे, क्या होता है पी बाई ई का रेशियो, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में बोनस में मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा ताकि आपके माइंड बिल्कुल ही कंडीशनिंग हो जाए। तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। और शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि आखिर कैसे करते हैं, क्या क्या बेसिक स्टेप्स है। सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा। सपोज मेरे पास मैंने एक शेयर लिया, उसका नाम है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसका आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसको पहले देख लीजिए। अब पहला सवाल है कि मैंने इसको ओपन कहाँ से किया। आपको क्या करना है, skinner.in पे आप क्लिक कीजिए। आप अपना जीमेल यहाँ साइड में देखेंगे, आप पे लिखा है संजीत, आप यहाँ पे वहाँ पे अपने जीमेल के थ्रू इसमें आप लॉगिन हो जाइए। मैं आशा करता हूँ आप लॉगिन हो गए होंगे, या वीडियो के बाद आप जाके तुरंत कम से कम 1-2 कंपनी को आपको एनालाइज करना है और उसको नोट्स बनाना है अगर सीखना है तो सबसे पहले हम यहाँ आ गए। अब थोड़ा सा मैं इसको करूँगा एनोटेट ताकि मैं इस पर कुछ लिख सकूँ। तो उसका देखिए मैंने किया इसको एनोटेट। सबसे पहला चीज़ क्या है हमारे पास कि इस कंपनी का HPCL का मार्केट कैप कितना है। देखिए पहला बात है, मार्केट कैप से मतलब क्या है कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। तो हमारे पास कितनी मिल रही है, 43457 करोड़, मतलब अराउंड 43,000 करोड़ इसकी मार्केट वैल्यू है। इससे और कोई हमें डाटा नहीं मिलता है। एक और टर्म होता है, उसको बोलते हैं एंटरप्राइजेज वैल्यू, मतलब उसमें जो कैश जो होता है और डेट ऐड करते हैं, कैश जो कंपनी में होता है उसको माइनस करते हैं और मार्केट कैप को ऐड करते हैं। जो भी वैल्यू, जो रियलिटी में जो वैल्यू है कंपनी को, जैसे मान लीजिए कि आज कोई कंपनी का रेट है 100 रुपया, उस कंपनी ने लोन ले रखा है 50 रुपये का,
और उसके पास कैश है 20, तो कैसे करेंगे? टोटल कितने उसके पास है? 50 रुपये। उसने लोन कितने ले रखे हैं? 50 रुपीज़। लेकिन उसके पास कैश कितना है? 20। सबको आप ऐड कीजिए, जो भी वैल्यू आपके पास आएगा वो वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? एंटरप्राइजेज वैल्यू। एंटरप्राइजेज वैल्यू, ये आपको याद रख लेना है। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को आशा करता हूँ। दूसरा आपको टर्म है कि आखिर इसको बोलते हैं करंट प्राइस। मतलब आज अगर आप HPCL को, आज का डेट है 8 ऑफ व्हाट वी कॉल जुलाई, तो अगर आप खरीदेंगे तो ये इसका प्राइस है एक शेयर का 306। ये आपको याद देख लिया, तो फ्लक्चुएट होते रहता है। पूरे साल में जो लोवेस्ट गया है वो गया है 163 और हाईएस्ट गया है 312। ये भी आपको मिल जाएगा इसी पे। इससे कोई हमें रेंज मिल जाता है कि पिक पे जा रहा है या लो पे जा रहा है। अब क्या है कि अगर आप इतना रुपया लगाएंगे, आप 1 रुपया, मतलब आप अगर शेयर लेंगे 306 का, तो आपको एक स्टॉक पे अर्निंग पर शेयर जो है अराउंड 5 रुपया 4 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा। और इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 628। इसका मतलब ये हुआ कि कल अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई या बंद हो गई तो एक शेयर के करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू कितना मिलेगा? 268। अगर आपके पास 10 शेयर हो तो आप इसको क्या कीजिएगा? 268 इंटू 10, आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब मैंने आपको ये बताया था कि एक होता है डिविडेंड। तो आज ही के दिन मेरे पास मैसेज भी आया है कि खूब सारी कंपनियां डिविडेंड दिया है, इनका भी डिविडेंड आया है अराउंड 22.75। तो एक शेयर पे वो अपने शेयर होल्डर को दे रहे हैं 22.75, मतलब वो 77.8% का डिविडेंड यील्ड दे रहा है। मतलब किसी के पास 4648 शेयर है तो उसके पास अराउंड 1.10 लाख रुपीज़ एज अ डिविडेंड आ रहा है। तो कभी भी डिविडेंड देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं आपको बता दूं। और ये वीडियो जो है टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, कैसे हम रीड करते हैं। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि जाके आज ही जाके आप HPCL में पैसे लगा लीजिए, है ना। एक होता है फेस वैल्यू, मतलब जब आप कंपनी में जाएंगे तो फेस वैल्यू इसकी कितनी है? 10 रुपीज़, जो कि आपको ऑलरेडी मेंशन है। अब ये तो आपने बेसिक देखा। यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू क्या है? एक तो आप ये ऐड कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। एक होता है P/B रेशियो, हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा क्या है कि इसका रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी कितना है। तो इसका देखिए इतना % है, और इसके बारे में एक सेपरेट मैंने वीडियो भी बना रखा है। तो ये दोनों टर्म आपको समझ में आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं, कुछ और इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि और हमें क्या समझ में आ रहा है। देखिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अगर आप 1 मंथ का चार्ट देखेंगे तो चार्ट किसका है? वॉल्यूम, और वर्सेस कितना है इसका? ईयर। तो देखिए इसका वॉल्यूम जो है टाइम टू टाइम NSE का जो शेयर वाला है इंक्रीज करते जा रहा है, देख रहे हैं हम। अब जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम, इसका आज बिल्कुल पिक पे है। और एक टाइम था जो इसकी पिक वैल्यू जो थी 309 थी, मतलब आज के दिन ही ये ऊपर जा भी रहा है, हो सकता है बराबर भी कर ले। चलिए कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में देखिए। प्रोज का मतलब होता है जो चीज़ें फेवर में है, मतलब ये जो स्टॉक जो है 1.1 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितना बताया था मैंने आपको? 268, और अभी इसकी प्राइस कितनी है? 306। तो मतलब स्टॉक जो है अपने, जो हमने पैसा अगर कंपनी बंद हो जाती थी, लिक्विडेट हो जाती थी, क्योंकि इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, तो आज के लिए बेनिफिट है कि इतना टाइम्स हो रहा। दूसरा क्या है कि ये डिविडेंड आपने देखा, बताया था मैंने, है ना। किसी ने लगाया भी था शायद, इतना शेयर उनके पास थे, उनके पास मैसेज भी आया कि इतना लाख रुपया उसको मिल भी रहा है। एक कंपनी जो है, देखो इसमें लिखा हुआ कि गुड रिटर्न ऑन इक्विटी और ट्रैक ऑफ 3 ईयर एंड ROC इतना, मतलब कि इसका इक्विटी पे जो रिटर्न है वो अराउंड 22.28% है, और पास्ट 3 ईयर से इस सेम रेशियो पे काम कर रहा है, मतलब अच्छा है फॉर द 3 कंजिक्यूटिव ईयर। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, टर्म्स एंड कंडीशन, अगर हमें 7 साल का मिल जाए या 5 ईयर का मिल जाए तो डैट विल बी मोर बेनिफिशियल। मतलब कि मोर देन 3 ईयर को हम कंसिडर करते हैं कि भाई वो कैसा है, लॉन्ग टर्म में आ जाता है। तो यहाँ तक तो मैंने देखा।
अच्छा, इसकी प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो आप जैसे जैसे देखेंगे तो ये इंक्रीज कर रहा है। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अभी आपने स्टार्ट किया तो ये जो वैल्यू आपके पास है ना, ये मतलब इंक्रीज कर रहा है। मतलब कि जो गवर्नमेंट, मतलब इसका ये तो एक पीएसयू कंपनी है, तो गवर्नमेंट एजेंसी खुद इस पर भरोसा कर रही है। उनको पता है कि ये कंपनी आगे ग्रोथ करेगी और मतलब बाकी पैसा और भी जगह से आता है। मान लीजिए कि आज एफडीआई ने ज़्यादा इस पे पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो मतलब इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्यूचर में बूम करने वाली है। अगेन आई एम टेलिंग, इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल। आप बिना सीखे, बिना पढ़े, बिना जाने पैसा कहीं भी किसी कंपनी में ना लगाएं, ना टिप्स और ट्रिक के चक्कर में ना पड़े। एज अ फ्रेंड, एज व्हाट वी कॉल, कुछ भी आप मान सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल रियलिटी में सजेशन दे रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। कान खोल कर सुन लेना, लिख लेना है। और जो मैंने फर्स्ट वीडियो बना रखा है कि कैसे अप्रोच होना चाहिए, कि सबसे पहले आपको अपना करना पड़ेगा माइंडसेट कि भाई इस मार्केट में रुकना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। फिर आपको रेट ऑफ रिटर्न के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिटर्न। और फिर हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि इसकी प्रॉफिट कितनी है और हमें डीमैट अकाउंट कैसे खोलें, एक और हम वीडियो डिस्कस करेंगे। और फिर आप कैसे अपना फर्स्ट शेयर लें, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस कर रखे हैं। अगर आप नए हैं तो वहाँ जाके पहले प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इसको पढ़ना सीखिए। ये ऐसे ऐसे मैं 10-15 वीडियो और डालूंगा ताकि आपको पढ़ना सीखने आ जाए, ताकि आप कम से कम डेली जब भी आपको टाइम मिले आप ओपन करके कुछ पढ़ सके, कुछ नोट्स बना सके। आते हैं कंटिन्यू पे। अब कौन सा है कि ये जो इसका सेल ग्रोथ है ना इस कंपनी का, वो कम हो रहा है। मतलब कि पहले अगर 100 प्रोडक्ट सेल करता था तो वो डिक्रीज कर रहा है। तब जाहिर सी बात है, जब सेल ही घट रहा है तो कंपनी पैसे कहाँ से लाएगी। आप समझ रहे हैं बात को। तो एक बड़ा ये डिमेरिट भी बोल सकते हैं, बहुत बड़ा डिमेरिट भी है। सेल ग्रोथ ही घट रहा है इसका, तो हम क्या करें। और पैसा मेन जो सोर्स जो होता है वो क्या है, इसका सेल ग्रोथ ही तो है। इसके बाद वाला जो स्लाइड है थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसके कंपटीटर कौन कौन है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एक है, देखिए ये उनका दे रखा है पी रेशियो, सबसे ज़्यादा एक प्राइस पे ये दे रहा है। मतलब कि एक रिलायंस इंडस्ट्री का अगर आप शेयर लेंगे तो उस पर आपको मिलता है 31.66 का। लेकिन आप याद रखिए शेयर प्राइस इसका अलग है, मतलब 316 मिल रहा है, शायद इसका होगा 22 या कुछ अराउंड होगा या 2 होगा, तो कितना गुना ज़्यादा भी है। तो आप ऐसे आंख बंद करके कंपेयर भी नहीं कर सकते। मार्केट का आप देख लीजिए। फिर डिविडेंड यील्ड देखिए, सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड जो है आईओसीएल का है। इन्होंने डेटा अपडेट इसके बाद अब ये जो जिस पर डिस्कस कर रहे हैं उसका है। तो ये सब कुछ देख। अच्छा, नेट क्वार्टर कितना इनको प्रॉफिट हुआ, क्वार्टरली कितने इनको प्रॉफिट होते हैं। सेल देखिए, सेल सबसे ज़्यादा किसका है। और रेट ऑफ इक्विडिटी, ये जो इसको ही मेन मेरे ख्याल से देखना चाहिए। यही जो रियल फिगर आपको बता, देखिए इनका नेगेटिव में भी है आप देखेंगे तो, और इसका पास्ट 3 ईयर से पॉजिटिव में चल रहा है। तो यहाँ तक थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा अगर मैं इस फील्ड में जाता हूँ तो मेरे को डिविडेंड कितना मिल रहा है, सेल ग्रोथ किसका इंक्रीज कर रहा है, किसका मार्केट कैप ज़्यादा है, कौन सी कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड है। देखिए हर चीज़, हर पैरामीटर आपको कुछ ना कुछ थॉट देगा कैसे सोचना है। अच्छा, मार्केट कैप का मतलब बड़ी कंपनी है, वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, जल्दी इसका शेयर मतलब नीचे नहीं आएगा, 10-20% ज़्यादा से ऊपर या नीचे होने वाला है। इसका मतलब आपको आइडिया मिल गया, इससे पता कर सकते हैं अच्छा इसका प्रॉफिट भी इसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हम क्वार्टरली रिजल्ट देख लिया हम लोगों ने, आप बिल्कुल जाना नहीं, अभी आपको जाना नहीं है, क्योंकि लास्ट में हमें डिस्कस करना है कि आखिर वो बोनस पॉइंट क्या है जो आपको थोड़ा सा माइंडसेट आपका इंप्रूव कर देगा और आज ही आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। आते हैं टॉपिक पे। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको एक चीज़ बिल्कुल दिखेगा कि क्वार्टरली इसका रिजल्ट देखिए, इसको बिल्कुल देखना जरूरी है। अगर इसको आप पढ़ना आपने सीख गया ना तो आपका काम बिल्कुल हो जाएगा आसान, सिंपल। देखिए सेल्स देखिए इसका, जाहिर सी बात है पहले सेल्स 2000 इसमें ज़्यादा था, आज का इसका मतलब आज का भी ज़्यादा है, बीच में थोड़ा सा इनका डिक्रीज भी हुआ है। एक्सपेंसेस देखिए, इनका एक्सपेंसेस बिल्कुल बढ़ रहा है। एक्सपेंसेस मतलब कि खर्च भी इनके बढ़ने लगे, तो ये भी आपको देखना है। प्रॉफिट देखिए, इनका प्रॉफिट सही है। अगर मार्च आज की बात करें, क्योंकि अप टू डेटेड है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी इन्होंने दिया है इस बार, इसीलिए डिविडेंड देखा ना, बहुत अच्छा डिविडेंड इन्होंने यील्ड किया भी है।
अदर इनकम देखिए इसका, ये वाला है 6% का, और आप इसका इंटरेस्ट देख लीजिए, इसका डिप्रिसिएशन देख लीजिए, ये वाला है। अच्छा एक देखिए सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आज इनका 1 करोड़ में होगा मेरे ख्याल से, लिखा नहीं, यस इन करोड़, तो मतलब कितना करोड़ का फ़ायदा इन्होंने दिया है, 4000 ये अराउंड 4070 करोड़ का इन्होंने फ़ायदा दिया है। टैक्स इन्होंने दिया 25%, और उसके बाद से नेट प्रॉफिट इनके पास बचा इतना, गवर्नमेंट को टैक्स भी दिया। फिर उसके बाद से ईपीएस अर्निंग पर शेयर, इसका आज का एक शेयर पे इनको 21.02 का आपको प्रॉफिट होगा। तो ये आपने देखिए। लास्ट वाला जो है अभी दिखाने वाला हूँ मैं। अब हमें क्या डेटा देखना चाहिए, इसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे अभी हमें आइडिया देखिए क्या क्या मिलने वाला है। ये कंपनी जो है प्रॉफिट इसका कितना है, 2 मार्च 2010 में जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं, देख रहे हैं ईयर बढ़ रहा है, तो अब इसका सेल्स देखिए, सेल्स सबसे ज़्यादा है, मतलब ये बिल्कुल गुड इंडिकेशन है। एक्सपेंसेस देखिए, इसके एक्सपेंसेस थोड़े से, जाहिर सी बात है अगर सेल्स बढ़ रहा है तो एक्सपेंसेस भी थोड़े बहुत बिल्कुल इंक्रीज कर रहे हैं। इसका प्रॉफिट देखिए, बिल्कुल सही बात है, अच्छा हो रहा है, अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। और इसके बाद देखेंगे इसका इंटरेस्ट देखेंगे, तो इंटरेस्ट भी आपको दिख ही रहा है। इसके बाद देखेंगे प्रॉफिट, ये हम लोगों ने देख लिया, और नेट प्रॉफिट हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं हम यहाँ पे, ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है। हम अभी इसका व्यू स्टैंडर्ड भी देखेंगे, ये पूरा कौन से रिलेटेड है, मतलब कि ये क्या होता है ना कि अगर इसके पैसे, इसके 3-4 सेगमेंट है, सबको कंबाइंड मिला के इसको कितना प्रॉफिट हुआ। इसके ऊपर वाले में स्टैंड एलोन था कि अकेले केवल एचपीसीएल कितना कमा रहा था। ये देखिए इसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर, अगर टोटल में पैसे लगाते हैं तो। इसके बाद इनका कंपाउंडिंग देखिए, इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि अभी ग्रोथ कितना है लास्ट 2 ईयर में, तो 10 ईयर में देखिए लॉन्ग टर्म के लिए 22 है, फिर 5 ईयर के लिए 27 है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको मतलब अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में लगाना है कि नहीं लगाना है। फिर उसके बाद से इसका आएंगे बैलेंस शीट देखना, इसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा ये भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब बैलेंस शीट खोलेंगे तो शेयर कैपिटल कितना है इसका, तो थोड़ा सा अपने फिगर को इधर लाता हूँ मैं डायग्राम को। देखिए इसका सेल्स कैपिटल बिल्कुल बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना आप, शेयर कैपिटल बढ़ रहा है इसका। रिजर्व जो है पैसा बहुत ज़्यादा, देखिए करोड़ में ये भी होगा, बिल्कुल आप देख लीजिए, दिस इज ऑल्सो इन अ करोड़, यस दिस इज इन अ करोड़, मतलब इसके पास पैसा भी है, मतलब वेल एस्टेब्लिश बोल सकते हैं हम इसको। बोरोइंग, हाँ इन्होंने देखिए इतना का बोरो भी ले रखा है, ये डिमेरिट है, ये डिमेरिट है, इसको हम करेंगे रेट से ताकि हमें आइडिया मिले, ये थोड़ा सा डिमेरिट वाली बात है। लाइबिलिटी भी है और टोटल लाइबिलिटी इनका भी है, तो ये थोड़ा सा आपको 3 चीज़ों पर बिल्कुल रीड करना चाहिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोन लेके आप गवर्नमेंट से किसी भी एजेंसी से पैसे लगा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा रिस्क है, मतलब थोड़ा सा, मैं बायस तो नहीं बोलूँगा। अब यहाँ देखिए फिक्स एसेट कितना इनके पास, देखिए एसेट भी ज़्यादा है, तो ये है कि थोड़ा सा इनके कंपेयर में अगर दोनों को मैं ऐड भी कर दूँ तो ये वाला एसेट वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है अराउंड 50,000 करोड़ का, तो इससे थोड़ा बहुत आपको पता चल जाता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट हम क्या देखेंगे। देखिए ये है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो में क्या है कि एक कंपनी जो है इसका कैश फ्लो देखिए सबसे ज़्यादा है, मतलब ये आज तक का हिस्ट्री में आप देख रहे हैं ना 10 ईयर में सबसे ज़्यादा कैश फ्लो इसका एचपीसीएल का है। उसके बाद आप देखेंगे कि इंटरेस्ट वगैरह में थोड़ा सा नेगेटिव है, कैश फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग से आया है, इन्वेस्टिंग वाले से इनका नेगेटिव है, तो माइनस करेंगे तो थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव में ही है। जो इनको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इसमें भी इनका लॉस है, तो नेट जो आया इनका है इतना करोड़ ही आया है, तो मतलब ये तीनों को मिलाकर देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे इनका आरओसी जो कि बिल्कुल देखना ज़रूरी है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम करेंगे कि आप इसको देखिए, ये हमारे पास रेशियो है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे अगर आप इसका रेशियो देखें कि नेट कैपिटल इसका कितना परसेंट हो रहा है, 19% का प्रॉफिट है सर, ये आप साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। और आप अगर देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग जो है, देखिए भाई प्रमोटर होल्डिंग देख रहे हैं आप, सबसे ज़्यादा, मतलब प्रमोटर होल्डिंग का मतलब एक सपोर्ट है, इसको हम रेड से नहीं लिखेंगे, हम इसको ग्रीन से लिखेंगे। अच्छी बात है कि प्रमोटर होल्डिंग क्या हो रहा है, इनका इंक्रीज हो रहा है, तो इट्स अ गुड इंडिकेशन बाय द वे, है ना, ये एक अच्छा चीज़ है। और इसका कुछ डॉक्यूमेंट्स भी, अब यहाँ तक तो आप अगर सीख गए, तो अब हमें करना क्या है कि ये अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ भी देखना है, किसी ईयर का देखना है तो देख सकते हैं। तो एक बेसिक अप्रोच होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी का नाम खोलते हैं तो आपको कैसे उसका बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट
कितने प्रॉफिट हुए, कितने डेट है, क्या उसका पी रेशियो है, क्या बुक वैल्यू है, कितना का मार्केट कैप है, कितना का एंटरप्राइजेज वैल्यू है, ये सारी बातें आपको देखने आना चाहिए। फिर इसके बाद आप फेयर डिसीजन ले सकते हैं कि वेदर हम इस कंपनी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर आप यहाँ तक आए तो मैं अब बात कर लेता हूँ कि वो क्या है बोनस वाली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम करेंगे, देखिए ये है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने अभी, हमने कुछ अमाउंट में सोच लेता हूँ, लेट्स स्टार्ट विद 50,000। ये 50,000 है, तो अब इसको हमने इन्वेस्ट किया 15 साल के लिए, 15 ईयर, तो हमें मिलेगा अराउंड 4,67,000। इसी को अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज कर दें तो हमें मिलेगा अराउंड 10 लाख रुपीज। इसी को थोड़ा सा और हम थोड़ा सा इंक्रीज कर दें टाइम पीरियड, तो आपके स्क्रीन पे देखिए, कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 20 लाख। अगर थोड़ा सा और आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, 30 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 43 लाख। मतलब आप अगर पैसे को किसी 50,000 रुपये को आप 30 साल के लिए डालेंगे, जो कि रेशनल एक मैं ले रहा हूँ इंटरेस्ट 15%, आपकी वैल्यू मिलती है अराउंड 43 लाख। तो एट लास्ट वीडियो को कंक्लूड करते हैं, बड़ी वीडियो ना हो जाए। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ आज आपको आपके ब्रेन की कंडीशनिंग भी हो गई होगी और आप कैसे किसी भी बैलेंस शीट को पढ़ते हैं, कैसे हम आइडिया लगाते हैं, ये भी आपने सीखा होगा। और मैं ऐसे ऐसे 10-15 वीडियो और लाऊंगा ताकि हर सेक्टर के, कि ताकि आपको पता चले। अच्छा, अगर आप किसी भी कंपनी का आप चाहते हैं कि मैं वहाँ पे इसका आके एनालिसिस करूँ, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वो कंपनी का हम बैलेंस शीट बिल्कुल आपके सामने शेयर करेंगे पढ़ के, ताकि आपको भी और दूसरे को भी फ़ायदा मिले। सो आज के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।